हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है पूरी की पूरी न्यूमेरिकल बेस्ड है। वेलोसिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आज की वीडियो में हम वो करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना हम ले लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 कि जो एक मैन है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। पहले उसने 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 आवर्स में, ठीक है। एंड फिर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 किलोमीटर का 1 आवर में इन सेम डायरेक्शन। अब वो बोलेगा कि इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वही है जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है। पहले हम लिख लेते हैं अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर बस लग जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बस इतनी सी जो है डिफरेंस है दोनों में कि जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो दोनों में टोटल लग जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एक आदमी है जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। कैसे? 7 किलोमीटर पहले चला वो, मान लो ए से चला था, बी पर पहुंचा 7 किलोमीटर कितनी देर में? 2 घंटे में। अब उसी डायरेक्शन में वो इन द सेम डायरेक्शन 2 किलोमीटर और बढ़ा, कितनी देर में? 1 घंटे में। तो उन्होंने बोला एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज वेलोसिटी हमें पता है कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसका? टोटल निकालने के लिए हम पहले 7 को प्लस करेंगे 2 में, ठीक है। इतना किलोमीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका। और फिर नीचे टाइम है, टाइम भी टोटल निकालेंगे। वो क्या है? 2 + 1 आवर। ये टोटल टाइम हमारा आ गया। एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी निकल गई? 7 2 9 3 किलोमीटर आवर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर निकल गई। 3 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आप इसमें करने में निपुण हो जाएंगे। बिल्कुल चुटकियों में आपके क्वेश्चंस निकलने लगेंगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन वॉक्स 7 किलोमीटर ईस्ट in 2 hours, right? And then 2.5 kilometer west in 1 hour. Find average velocity. हमें इसमें क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी, राइट। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इसमें बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो 7 किलोमीटर ईस्ट में चला है। कहाँ चला है? ईस्ट में। अब हम जो कभी कभी जो है हम भूल जाते हैं कि कैसे डायरेक्शन किधर जाए, ईस्ट नॉर्थ। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम अपना न्यूज़ वाला बना सकते हैं फॉर्मूला। न्यूज़ की स्पेलिंग क्या होती है? NEWS न्यूज़, तो NE और बस ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, नॉर्थ का साउथ। सो अब वो चल रहा है 7 किलोमीटर ईस्ट में, यानी कि यहाँ से ईस्ट ये पड़ेगा और ए से चला बी पे 7 किलोमीटर, ठीक है। 7 किलोमीटर ईस्ट इन 2 आवर्स, टाइम दे दिया 2 घंटे का। एंड 2.5 किलोमीटर वेस्ट इन 1 आवर। अब ईस्ट तो वो यहाँ पे चला था और वेस्ट कहाँ पे है? इस साइड। तो जब वो ईस्ट में इतना चला है तो हमें वेस्ट निकालना है अब यहाँ से कि वो वेस्ट में कितने देर तक चला है? 2.5 किलोमीटर चला है वो, कितनी देर में? 1 आवर में, ठीक है।
तो अभी हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो अभी हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखना है कि इस बंदे ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा। यहाँ से यहाँ 7 किलोमीटर चला है, यहाँ से वापस वेस्ट में 2.5 किलोमीटर चला है, 2.5 किलोमीटर चला है। तो ये जो चीज़ है ये इसकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। इतना उस बंदे ने डिस्प्लेस किया है अपनी पोजीशन को, इतना वो मूव किया है वहाँ से। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट 7 में से जो वो ईस्ट में जा रहा था अब वहाँ से मेरी तरफ फिर से आ रहा है, वो वेस्ट में आ रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 में से 2.5 माइनस कर देंगे और नीचे टाइम तो प्लस ही करेंगे, क्योंकि उसने टोटल टाइम कितना लिया है तो वो उसमें प्लस करेंगे। तो 2 + 1, अब जब इसमें से इसको माइनस किया 4.5, 2 + 1 3, दैट इज 1.5 उसका किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी आ गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकती हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है एक वीडियो में डाल सकती हूँ, जितने क्वेश्चन उतने ही आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। आपने वॉकिंग स्टार्ट की है एक पॉइंट से, दिस इज पॉइंट ए। इस पॉइंट से आपने वॉकिंग स्टार्ट की, चलना स्टार्ट किया इन अ सर्कुलर वे। ये चले आप और इस पॉइंट पे यहाँ पे आके रुक गए, एक आपने सर्कल सा बना लिया अपने चलने पे, ठीक है। आप चल तो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सर्कुलर वे में। तो सर्कल बना के आप उसी पॉइंट पर आ गए जहाँ पर आपने स्टार्टिंग की थी। अब जो सर्कल ड्रॉ हुआ है उसका जो रेडियस है 0.5 किलोमीटर का रेडियस है उस सर्कल का। अब जो सर्कल की यात्रा आपने की है वो की है 1 आवर में, ठीक है। ये जो यात्रा की आपने पूरी वो की है 1 आवर में, और उसका सर्कल जो ड्रॉ किया आपने चलने से वो हुआ है 0.5 किलोमीटर का। अब पहले तो आपको स्पीड निकालनी है इसमें, और उसके बाद आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। स्पीड निकालने के लिए क्या करना है आपको, क्या हमारा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब इसमें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि क्या डिस्टेंस है उसका। तो डिस्टेंस क्या है, जो बंदा चला है, मान लो आप ही चले हो यहाँ से एक सर्कल के ऊपर चले हो, ठीक है। हमने इमेजिन किया कि हम एक सर्कल जो ड्रॉ हुआ है उसके ऊपर चले हैं। तो जो सर्कल के ऊपर चलते हैं यानी कि हमने एक सरकमफ्रेंस पूरी की है एक सर्कल की। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, है ना। यही फॉर्मूला होता है सर्कल के सरकमफ्रेंस का, 2πr। तो वही इसका डिस्टेंस हो गया कि हमने ये पूरा सरकमफ्रेंस कंप्लीट किया है इसका। तो यही हमारा डिस्टेंस हो गया 2πr। टाइम टेकन इज 1 आवर, ठीक है, किलोमीटर। अब ये 2πr को r की वैल्यू रखते हैं इसमें, 2π × r इज 0.5, दिस इज 1 आवर, 1 घंटा। 0.5 को मैंने यहाँ लिखा, 2 से 2 कैंसिल, पाई किलोमीटर पर आर, या फिर 3.14 किलोमीटर पर आर। इतना अप्रोक्स आपका आंसर आ गया स्पीड का। ये हमारी निकल गई स्पीड। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी कितनी निकलेगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में, डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से चल के वो अपने फिर से एंड कहाँ किया उसने, स्टार्टिंग पॉइंट पर। और इस वाले केस में जब घूम फिर के हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वहाँ पे, 0।
0 बाय टाइम टेकन, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन ड्रोव साउथ 120 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर। जॉन जो है ड्राइविंग कर रहा है, उसने दूरी तय की है 120 किलोमीटर की, कितने स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड देन 150 किलोमीटर ईस्ट एट 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि दोनों जगह उसने दूरी तय की है और हमें स्पीड दे रखी है, साथ में डायरेक्शन भी दे रखी है, इतना साउथ में और इतना ईस्ट में। तो अभी हम आंसर अपना स्टार्ट करते हैं कि पहले जो है वो साउथ में गया, ये मान लो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए। अब यहाँ से वो साउथ में जा रहा है, कितना ट्रेवल किया है उसने 120 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गया एक पॉइंट पे, 120 किलोमीटर अपनी दूरी तय करके वो नीचे आ गया। अब यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट किया है उसने ईस्ट में जाना, तो यहाँ पर बी और अपने पॉइंट पर आ गया, कितनी दूरी तय करके 150 किलोमीटर ये। तो 120 किलोमीटर उसने साउथ में दूरी तय की, फिर उसके बाद साउथ में पहुंच के वहाँ से 150 किलोमीटर दूरी वो ईस्ट में तय कर रहा है। कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर की स्पीड पर आवर से, और 50 किलोमीटर पर आवर से 150 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। अब हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का अपना सीधा सा फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इस क्वेश्चन में एक कमी है, क्या कमी है कि हमारे पास टाइम कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो पहले हम टाइम निकालेंगे कि पहले इस इतनी दूरी को तय करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, और फिर इस दूरी को तय करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे T1 और T2 निकालेंगे। T1 कैसे निकालेंगे, जितनी भी उसकी डिस्टेंस है, मान लो 120 किलोमीटर था ये ऊपर, उसको स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो आ गया उसका 2r का टाइम T1। ऐसे ही T2 150 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितनी स्पीड से, 50 की स्पीड से, तो ये आ गया आंसर 3r। तो T1 आ गया हमारा 2r और T2 आ गया हमारा 3r। अब उसके बाद टोटल टाइम निकल गया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये तो उसने बताया कि उसने इतनी दूरी तय की, पहले 120 और फिर 150, लेकिन हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तभी हम अपनी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन इधर हमें कहीं डिस्प्लेसमेंट दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये साउथ में जा रहा है, फिर ये ईस्ट में जा रहा है, दोनों ही अलग अलग डायरेक्शंस हैं, तो कैसे निकालें, ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। क्या करें इसमें हम लगाएंगे अपनी पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि जो अपना हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन वाला जो दूरी है इंसान की, जितना वो ट्रैवल कर रहा है वो वाला डिस्टेंस निकालेंगे। तो स्ट्रेट लाइन इनिशियल पॉइंट से, यहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ये है फाइनल पॉइंट जहाँ पे उसने अपनी जर्नी रोक दी है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही है, ए और ए से सी तक, ए सी वाला जो दूरी है वही उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताएगी हमें। अब ये निकालना कैसे है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज 120 का स्क्वायर करेंगे और बी सी में 150 का स्क्वायर करेंगे। इसका आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 00 और 15 का आ जाएगा 225 00। जब इसको आप प्लस कर देंगे तो आ जाएगा ये 36900। ठीक है, ये हमारे पास ए सी स्क्वायर आया है। क्या आया है, ए सी स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू कितनी आएगी जब हम इसे अंडर रूट कर देंगे, और अगर आप इसे अंडर रूट करके इसका आंसर निकालेंगे तो ये निकलेगा 30√41 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी AC की दूरी निकल गई। ये AC की दूरी कितनी निकली है, 30√41, ये इतना किलोमीटर AC की दूरी निकली है। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई,
30√41 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया 2 आवर प्लस 3 आवर, ये हो जाएगा आपका 30√41, 3 + 2 5, 6 से जाएगा। अब 6 इंटू √41, अब ये कैसे करें, तो √41 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, इसके आसपास का देखो, इसके 41 के आसपास का जो स्क्वायर रूट होगा, जैसे कि 41 के आसपास यहाँ पे तो 36 आएगा और यहाँ पे 49 आएगा। 36 का होता है 6 और 49 का होता है 7। अब ऐसे देखें कि 36 और 49 के बीचों बीच तो नहीं आ रहा है ये 41, 42 या 43 के करीब, 42 या 43 इसके इन दोनों के बीचों बीच आएगा। तो अब जब इसके बीचों बीच नहीं आ रहा है, लेकिन ये 36 जो है 6 का होता है और ये 7 का होता है, तो थोड़ा बढ़ेंगे 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 तक ये आ जाएगा। अप्रॉक्स मान के चलो कि 6.4 तक ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो ऐसे ही 6 इंटू 6.4 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38.4 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी इतनी अप्रॉक्स वैल्यू आ चुकी है वेलोसिटी की। तो ये है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए कि पहले वो साउथ में चला फिर वो ईस्ट में गया, तो आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद आपको T1 T2 को कैसे यूज़ करना है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए।